हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कहने का मतलब क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सुनने में बहुत ही हार्ड लगता है। व्हेन वी फर्स्ट टाइम हम लोग जब सुनते हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, बट व्हेन वी कम टू नो अबाउट दिस, इट इज़ वेरी इजी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक माध्यम होता है जहाँ पे हम लोग पैसा इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। ठीक है, सो इट इज़ ट्रांसफरेबल। सेकेंड में क्या होता है, इट इज़ वेरी सेफ़ एंड सिक्योर, बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर होता है। लूट पाट गैम्बलिंग दिस ऑल का कोई भी टेंशन इसमें नहीं होता है। तीसरा क्या होता है कि इट इज़ you have a proof that you have transferred certain amount of money to someone। यहाँ पे आपको प्रूफ मिलेगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जो भी हम लोग रिटन लिख कर देते हैं। ठीक है, उसको रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो गारंटी करता है पेमेंट की, आपको पेमेंट मिल जाएगा। आइदर आप डिमांड करो, ठीक है, कि हाँ इतना पैसा चाहिए तो इतना पैसा मिलेगा, या उसके बाद कि या फ्यूचर डेट में भी आपको पैसा मिल सकता है। तो ये सब हो गया। अब की फीचर्स आप इसमें देख सकते हो कि अनकंडीशनल प्रॉमिसेस, यहाँ कोई प्रॉमिस एंड ऑर्डर टू पे, ठीक है, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी, जितना मनी लिखा होगा उतना ही मिलेगा। वहाँ पे दो आदमी का मतलब सिग्नेचर होता है, जो मतलब पेमेंट दे रहा है एंड जिनको पेमेंट ले रहा है वो उसका भी। एंड कैन बी ट्रांसफरेबल, मैंने जो आप लोगों को बताया है। द होल्डर इज़ ड्यू कोर्स कैन ऑब्टेन बेटर टाइटल दैन अ ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पे क्या होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो है, लेकिन वो माध्यम क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो फर्स्ट में आता है प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट आता है, उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज आता है एंड चेक आता है। तो चेक से तो हम लोग बहुत ही वाकिफ़ है कि हाँ चेक कैसा होता है, क्या नहीं होता है। बट व्हेन वी कम टू द प्रॉमिसरी नोट, एक ये रिटेन प्रॉमिस होता है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को करता है, और यहाँ पे दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ मेकर एंड पेई। ठीक है, मेकर कौन होता है, प्रॉमिस टू पे, जो प्रॉमिस करता है पेमेंट करने का, और पेई कौन होता है, टू हुम द पेमेंट इज़ मेड। और यहाँ पे पेमेंट ऑर्डर क्या होता है, कंटेन अ प्रॉमिस टू पे, यहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है कि मैं तुमको प्रॉमिस करूँगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि आई प्रॉमिस टू पे प्रिया 5000 ऑन 1 जुलाई 2025। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉमिस किया है कि वो पे करेगा, तो वो सच में पे ही करेगा। नाउ कमिंग टू द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ रिटन ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर है फ्रॉम द वन पार्टी डायरेक्टिंग अनदर पार्टी टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू द थर्ड पार्टी। यहाँ पे क्या होता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जैसे कि मानिए कि हम दोनों ने पैसा लिया, ठीक है, हम दोनों में बात हुआ कि मुझे पैसा देना है, और लाइक थिंक दैट, इसमें एग्जांपल भी बहुत क्लियरली दिया है कि ए ऑर्डर बी टू पे 10,000 टू सी ऑन ए स्पेसिफिक डेट। वैसे पैसा तो बी का है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, सॉरी, पैसा तो ए का है, ठीक है, तो ए को लेना चाहिए, बट वो क्या बोल रहा है कि नहीं, आप डायरेक्टली सी को दे दीजिए, है ना, क्योंकि उसमें भी हो सकता है ए को सी को देना पड़ होगा पैसा। तो वो डायरेक्टली ऑर्डर कर देता है बी को कि आप इतना पैसा सी को दे दीजिए, तो वो थर्ड पार्टी को पे कर देता है। यहाँ पे क्या होता है, तीन पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ ड्रॉअर, ड्रॉई एंड द पे। तो मैंने ड्रॉअर के बारे में, ड्रॉअर इज़ ऑल्सो अ मेकर, ठीक है, एंड ड्रॉई कौन होता है, द पेमेंट, ड्रॉई क्या होता है, मेक्स द पेमेंट, वो पेमेंट करता है। यहाँ पे ऑर्डर पे पेमेंट किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज पे। अब नाउ कमिंग टू द चेक, ये भी एक रिटेन ऑर्डर होता है डायरेक्टेड टू बैंक। ये ऑर्डर किसको दिया जाता है, बैंक को दिया जाता है कि हम इतना चेक काट कर दिया जाता है कि हम इतना अमाउंट, जैसे 10,000 अमाउंट है, हम काट के दे रहे हैं, आप जो भी यहाँ पर चेक में जिसका नाम है या नाम मेरा हो, मुझे आप अपना नाम लिखिए, कोई भी जाकर वो ले सकता है पैसा। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें भी टाइप्स आते हैं, अगर चेक उस टाइप्स का है तो अगर उसका ही नाम है देन वही उसी के खाते में भी पैसा जाएगा, इस टाइप का होता है। लेकिन जब जो नॉर्मल चेक्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में बाद मैं बता रही हूँ। वैसे टाइप्स ऑफ चेक के बारे में भी बहुत कुछ है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो बियरर चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल, ये सब भी है। तो ये वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। बट चेक के बारे में बोला जाता है, यहाँ पे भी थ्री पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। एक जो मैं जो आपको चेक काट के दे रही हूँ,
ठीक है, आपको दे रही हूँ और आप क्या कर रहे हो, फिर जा रहे हो बैंक में, बैंक से पैसा लेके आ रहे हो। 3 पार्टीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है। हाँ, तो इफ़ आप लोग को मेरा वीडियोज़ पसंद आया देन प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि यस आई लाइक योर वीडियो। थैंक यू।